हेलो, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है स्कूल शार्क टाइम में। आज यहाँ स्कूल के बच्चे बिजनेस आइडियाज बताएंगे। जिस बच्चे के आइडिया में सबसे ज्यादा दम होगा उस बच्चे को स्कूल की तरफ से मिलेगा बिजनेस डोनेशन। आप सब तैयार हो जाएं स्टार्टअप आइडियाज सुनने के लिए। तो यहाँ हमारे पहले शार्क हैं प्रिंसिपल सर, दूसरे नंबर पर हैं हमारे मैथ वाले सनकी सर, तीसरे नंबर पर हैं इंग्लिश वाली मैडम, चौथे नंबर पर हैं हिंदी वाले गुरुजी, पांचवें नंबर पे हैं हमारे सबके प्यारे शास्त्री सर। चलो देखते हैं हमारे स्कूल के बच्चे कौन कौन सा बिजनेस आइडिया लेके आते हैं। इससे ये भी पता चल जाएगा कि बच्चों में कितना बिजनेस माइंड है। पहला कंटेस्टेंट हाजिर हो। नमस्कार सर्क्स, मैं मोनू, बहुत ही टैलेंटेड एंड हैंडसम बॉय। मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। ये सब बकवास मत कर, तेरे बारे में सभी लोग जानते हैं। अपना आइडिया बता, जो तू बिजनेस आइडिया लेके आया ना वो बता। सर्क्स, मेरे बिजनेस का नाम है ढोल बजाओ पैसे कमाओ। ये बता तेरा बिजनेस काम कैसे करता है। इस बिजनेस में केवल 5,000 रूपए इन्वेस्ट करना है और अपने 4-5 विश्वास पात्र दोस्त को साथ में रखना है और ढोल बजाना है शादी में। एक शादी में ढोल बजाने के 3100 रूपए मिलते हैं और इस बिजनेस में ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि बारात में जो सब पैसे लुटाते हैं वो सब हम लूट लेते हैं। एक दिन में कम से कम 2 बुकिंग करते हैं, एक दिन में और एक रात में। एक दिन की मतलब 2 बुकिंग, 3100 प्लस 3100 6200 रूपए और लूटे हुए 2 बारात में कम से कम 10,000 रूपए। अगर किसी और को लूटने ना दे तो अब एक दिन की कमाई हुई 6200 प्लस 10,000 16,200। महीने की कमाई 16,200 इंटू 30 4,86,000। साल की कमाई 4,86,000 इंटू 12 58,32,000, जिसमें हम केवल 4 लोग होंगे। 58,32,000 को जब 4 जगह बांटेंगे तो 14,58,000 होगा। ये 14,58,000 एक लोग की कमाई होगी साल की। अगर इसे हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हम महीने का 1,21,500 रूपए कमाएंगे, जो एक MBA वाला भी नहीं कमाएगा। रोज खाने के लिए तरह तरह के पकवान भी मिलेंगे। हम आपसे चाहते हैं कि आप 10,000 रूपए हमारे बिजनेस में डालिए, जिससे हम ढोल और कपड़े खरीदेंगे। यही दिन देखने के लिए आपके मम्मी पापा स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए कि पढ़ लिख कर ढोल बजाओगे। और जो पैसे लूटने की बात कर रहे हो ना, बारात में बाराती लोग मारते भी बहुत हैं। मुझे बिजनेस समझ नहीं आ रहा है और तेरा मुंह देख के मैं तो बिल्कुल पैसा नहीं लगाऊंगी। आई एम आउट। ये बिजनेस हमारे समझ में नहीं आ रहा है। शादी के सीजन हमेशा तो रहता नहीं है। मेरे समझ से बाहर मैं आउट होना चाहता हूँ। अगर किसी बाराती को गुस्सा आ गया तुम लोगों के ऊपर कि ढोल बजाने आए हो या पैसा लूटने आए हो, तब तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड का क्या होगा? सर जी, मैं वही बताने वाला था। हम अपने बिजनेस में ऐसे लोगों को रखेंगे ना जो पैसे लूटने में एक्सपर्ट हों, कभी पकड़े ना गए हों। और तो और सेफ्टी के लिए हम उनके शरीर पे तेल लगा के रखते हैं। अगर कोई बाराती वाला उन्हें पकड़ेगा भी ना तो फिसल के छुड़ा के भाग जाएंगे। वो बात तो सही है, पर तुम लोग बहुत ज्यादा पैसे नहीं लूट सकते हो। लोग 10-10 का नोट तो लुटाते हैं, तो ज्यादा पैसा तो लूटने की कोई संभावना नहीं है मेरे हिसाब से। सर, उसका भी इलाज है। जो हम पैसा लूटते हैं ना, उसको हम माला बनाते हैं, पैसों का माला। अब पैसे वाला माला कौन लेगा? दूल्हा तो पहले ही पैसे वाला माला पहन के आया होगा। सर, हमारे भी टारगेट कस्टमर होते हैं। माला ना दूल्हे के लिए होगा, ना दुल्हन के लिए, ना ही बारातियों के लिए। हम माला उसके लिए बनाएंगे जो दूल्हे के आगे छोटा सा बच्चा बैठा होता है, क्योंकि ज्यादा पैसे तो हम लूट नहीं पाएंगे। उसका छोटा माला बनेगा और माला तैयार होते ही वो छोटे से बच्चे को पहना देना है और दूल्हे से 2100 रूपए मांगना है। बच्चा माला पाकर खुश हो जाएगा और वापस भी नहीं करेगा। दूल्हे को 2100 रूपए देना ही पड़ेगा। सर, आप डोनेशन दे दीजिए बस इस बिजनेस को करने के लिए। आपकी महान कृपा होगी। मुझे ये गरीबों वाला बिजनेस पसंद नहीं आया। मैं आउट हूँ, इससे बिल्कुल आउट हूँ। मेरे स्कूल के बच्चे पढ़ लिख कर ढोल बजाएंगे, इससे मेरे स्कूल की बेइज्जती होगी। मैं भी आउट हूँ मैं। शास्त्री सर, अब आप ही कुछ कीजिए। इस ढोल बजाने वाले बिजनेस को हमें करना है। मोनू, मुझे लगता है ना कि तेरे घर वाले तुझे बजाते नहीं हैं, तभी तू बच्चों को ढोल बजाने की नसीहत दे रहा है। तू हमारा टाइम बहुत वेस्ट किया है। तू ऐसा कर, अपने दोनों हाथ ऊपर करके जाके वहाँ पे खड़ा हो जा। इतना गंदा बिजनेस आइडिया लेकर आया कि दिमाग खराब हो गया। चल भाग और जाकर वहाँ खड़ा हो जा, और जितना मुझसे बच सकता है बच। क्या यार, इतने अच्छे बिजनेस आइडिया की कोई कदर ही नहीं करता है। अगला इंटरप्रेनियर अगला कंटेस्टेंट अंदर आ जाए।
Hello, sir. I am big entrepreneur in this school. We have near ever. I like to say that the identity of the thirsty करो. बकवास मत कर, अपना बिजनेस आइडिया बता। देखते हैं तू कितना क्रिएटिव सोचता है। मोनू तो यहाँ खड़ा है, वो भी अपने दोनों हाथ ऊपर करके। क्या नहीं सुना पाया? यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सुनाने आया था कि तू बिजनेस आइडिया सुनाने आया था, जो हाथ ऊपर करके खड़ा है। तू भी थोड़ी देर बाद वहीं पे नजर आएगा, टेंशन मत ले। मेरे पास कई सारे बिजनेस आइडिया हैं, एक से बढ़कर एक आइडिया है। आप लोगों को जो अच्छा लगेगा पैसे दे देना आप लोग। मैं पहले से आउट हूँ, मुझे इसका मुंह नहीं पसंद आया, और मुझे जिसका मुंह नहीं पसंद आता है मैं उसके साथ बिजनेस नहीं करती हूँ। मैम पहले मेरा बिजनेस आइडिया तो सुनो। तेरा मुंह देख के ही लगता है कि तेरा बिजनेस तेरे मुंह से भी ज्यादा गंदा होगा, इसीलिए मैं आज आउट हूँ। बाकी सब टीचर्स हैं, शायद कोई तुम्हें दे दे पैसा। थैंक यू मैम, थैंक यू। अरे तेरी बेइज्जती कर रही है, थैंक यू क्या बोल रहा है तू? ओए तू अपना बिजनेस आइडिया सुना, बिजनेस आइडिया सुना, फालतू बकवास ना कर। सर मेरा बिजनेस आइडिया ये है कि हमारे पास एक प्लास्टिक या स्टील की बाल्टी होनी चाहिए और हमें बेचना है दाल वाली नमकीन ट्रेन या बस में, जो कि हम रोज 200 प्लेट का टारगेट लेकर चलते हैं कि हमें 200 प्लेट रोज बेचना ही बेचना है। मार्केट में नमकीन का रेट चल रहा है 150 रुपए किलो, और हमें एक दिन के लिए कम से कम 10 किलो नमकीन चाहिए। 150 इंटू 10 मतलब 1500 रुपए का नमकीन हो गया हमारा। 5 किलो टमाटर चाहिए 200 रुपए का, और 2 किलो प्याज चाहिए 250 रुपए का। नींबू हम लेंगे 100 रुपए का, और चाट मसाला 50 रुपए का, और प्लेट लेंगे जो है डिस्पोजल प्लेट, वो है 200 रुपए का। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को काउंट करते हैं तो 1500 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 200 इक्वल टू 2300 रुपए। 2300 रुपए में हमारा स्टार्टअप रेडी हो जाएगा। अब हम एक प्लेट को 30 रुपए में बेचेंगे। हम दिन का टारगेट लेके चलते हैं 200 प्लेट, 200 इंटू 30 इक्वल टू 6000। अब हम 6000 रुपए में से 2300 रुपए घटा देंगे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो हमारे एक दिन की कमाई हुई 3700 रुपए, और हम महीने में कमाएंगे 3700 इंटू 30 1,11,000, और साल में कमाएंगे 1,11,000 इंटू 12 13,32,000 रुपए। कुछ छुट्टियां हम ले लेते हैं, बीमार वगैरह हो जाते हैं, तो भी हम नेट टारगेट 13 लाख रुपए लेके चलते हैं। 13 लाख रुपए हम एक साल में कमाएंगे। इतना तो हम इंजीनियर बन के भी नहीं कमा सकते हैं। आप लोग बात मानिए, ये बिजनेस कलयुग का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसे फेंकने पर दूर से दूर रिश्ते आने लग जाएंगे। मतलब तेरे घर वाले इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि तू पढ़ लिख कर ट्रेन में बस में बाल्टी लेकर नमकीन बेचेगा? सर शायद आपने ये नहीं सुना है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ओए ज्यादा डायलॉग मत मार तू। कितने दिन चलाएगा ये बिजनेस? कब तक चलाएंगे लोग नमकीन? हमें लगता है कि धंधा करो तो बड़ा करो, वरना मत करो, इसीलिए हम आउट होना चाहते हैं। सर मैं भी इसी धंधे से धंधा बड़ा करूंगा। इस बिजनेस को लेकर मेरे आगे के प्लान भी हैं। एक अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप करूंगा। उसको मैं एक बाल्टी में खीरा छील कर बेचने के लिए बोलूंगा, जो कि मेरे से एक बोगी पीछे रहेगा। नमकीन थोड़ी तीखी कर दूंगा, जिसकी वजह से नमकीन खाने वाले को तीखा लगेगा। फिर मेरा दोस्त जो खीरा वाला है वो आ जाएगा, और तुरंत यहाँ पे खीरे की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से लोग खीरा खरीदेंगे। इस तरह हम दिन में 300 खीरा बेचने का टारगेट रखते हैं, और एक दिन की कमाई अगर हम एक खीरा 10 रुपए का बेचते हैं तो 300 इंटू 3000 रुपए एक दिन की कमाई होगी। महीने की कमाई 3000 इंटू 30 इक्वल टू 90,000 रुपए। साल की कमाई 90,000 इंटू 12 10,80,000 रुपए। इसमें भी कुछ छुट्टियां निकाल दे तो 10 लाख नेट प्रॉफिट होगा हमारा। हम अपने दोस्त के साथ 50-50 में पार्टनरशिप रहूंगा, तो 10 लाख में से 5 लाख उसे दे दूंगा, 5 लाख खुद ले लूंगा। ऐसे ही 2-4 लोगों को अपना बिजनेस करके उसमें पार्टनरशिप लेकर एक ऐसा टाइम आएगा कि मैं बैठकर सिर्फ मशीन से पैसे गिनूंगा। इतना पैसा आ जाएगा मेरे पास। क्या बकवास कर रहा है तू? तू कभी बाल्टी में खीरा बेच रहा है, कभी नमकीन बेच रहा है, ऐसे बिजनेस करा जाता है? ये तो सब लोग कर रहे हैं, तो इसमें नया क्या करेगा? मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा है। मैं आउट हूँ, मैं नहीं दे सकता इसको पैसे, मुझे नहीं पसंद आया इसका आइडिया। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि बच्चे अपने बचपन में सोचते हैं कि आगे चलकर मैं बहुत बड़ा काम करूंगा, और तू कैसा बच्चा है कि तू छोटा काम करने की सोच रहा है? तेरी सोच ही छोटी है। तेरे दिमाग में बड़े और अमीरों वाले बिजनेस आइडिया नहीं आते हैं, जैसे प्रॉपर्टी बिजनेस, गोल्ड बिजनेस, कारखाना बना लो, कंपनी बना लो। ये सब आइडिया तेरे दिमाग में नहीं आता है। कुछ ऐसे बिजनेस या कंपनी का आइडिया सोचो जिसमें लोग काम करें और आप बैठ के कमाओ, कुछ करना ना पड़े। ये होता है स्मार्ट बिजनेस आइडिया। आज के टाइम पर मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सक्सेसफुल वही होता है जो स्मार्ट वर्क करता है। सर मेरे पास भी एक स्मार्ट बिजनेस आइडिया है, बोलो तो सुनाऊं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको बैठे रहना है, लोग काम करेंगे। गुड गुड, यही सोच होनी चाहिए। बताओ बिजनेस आइडिया क्या है? सर आइडिया ये है कि एक शौचालय खोलना है किसी भीड़ वाले इलाके में। क्या शौचालय मतलब लैट्रिन? जी सर, इस बिजनेस में ना गवर्नमेंट भी आपको पैसे देगी लैट्रिन बनाने का। सरकार की योजना है ना, जहाँ सोच वहाँ शौचालय, इसके अंतर्गत हमें पैसे भी सरकार से मिल सकते हैं। सर हमें इस बिजनेस में जो अपना प्राइस रखना है, 1 नंबर करने का 5 रुपए और 2 नंबर करने का 10 रुपए लेना है लोगों से। इस बिजनेस में तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है? नहीं सर, प्रॉब्लम की मत सोचो। प्रॉब्लम तो सब बिजनेस में थोड़ा बहुत होगा, इसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, जैसे कि 1 नंबर बोलकर 2 नंबर करने लग जाएंगे।
इस प्रॉब्लम को देखते हुए हम टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करेंगे बिजनेस में। हम एक अलार्म लगाएंगे और एक टाइमर लगाएंगे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। 1 नंबर करने के लिए हम 3 मिनट का अलार्म लगाएंगे और 3 मिनट बाद ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा और पानी आना बंद हो जाएगा। और 2 नंबर करने के लिए कोई जाता है तो 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा और पानी बंद हो जाएगा। क्या बकवास आइडिया है। अगर 10 मिनट में 2 नंबर कंप्लीट नहीं हुआ तो गेट अपने आप ही खुल जाएगा, पानी आना बंद हो जाएगा, तो फिर वो आदमी बाहर कैसे आएगा? उसके लिए हमने सर टॉप अप प्लान बनाया है टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए। वो अपने मोबाइल से ही हमारे QR कोड पर 10 रुपए का फिर से टॉप अप रिचार्ज करेगा, तुरंत उसका गेट बंद हो जाएगा और पानी भी आने लग जाएगा। जितना देर तक चाहे वो बैठा रह सकता है बाथरूम में। 10-10 रुपए का टॉप अप करते रहना है, उसका टाइम बढ़ जाएगा सर। इस बिजनेस में रिपीटेड कस्टमर 95% के ऊपर हैं, जो लोग रोज आते हैं, और कुछ 5% लोग हैं जो रोक कर रखते हैं, वो लोग 2-3 दिन के बाद आते हैं। क्या बकवास कर रहा है तू? ऐसा कर, जाके मोनू के पास तू भी खड़ा हो जा, वो भी दोनों हाथ ऊपर करके। जब और जितना मुझसे बच सकता है बच। हमें तो शर्म आ रहा है कि जिन बच्चों को हमने पढ़ाया है उनकी सोच इतनी नीचे गिर सकती है। हे भगवान, इनको थोड़ी सी बुद्धि दो। चलिए सर, लंच करके आते हैं। बाकी बच्चों के बिजनेस आइडिया लंच के बाद सुनेंगे। चलो चलो चलते हैं। चल सरोखन, हम लोग भी चलते हैं। ओए ओए, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप शांति से यहीं खड़े रहो और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। हाथ ऊपर करो और खड़े रहो।